नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैथ की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द मैथमेटिक्स। चलिए देखिए, मैथ की अगर बात करें, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के क्या होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अपने खोजकर्ता है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो या अलग अलग सब्जेक्ट के हो, उसके अपने अलग अलग खोजकर्ता होते हैं। वैसे मैथमेटिशियन भी खोज करता है, लेकिन मैथमेटिक्स को किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था। मैथमेटिक्स खोज बहुत लोगों के, बहुत गणितज्ञ जो थे, मैथमेटिशियन थे, उनके योगदान, सबके कंट्रीब्यूशन से इसका विकास हुआ है, इसकी खोज हुई है। जैसे बात करें, इस प्रश्न इसमें है, जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि गणित के खोजकर्ता कौन थे या हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या बताया कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, बल्कि गणित की खोज एक इंसान ने नहीं, बल्कि यह हजारों सालों में कई सभ्यताओं, जो सिविलाइजेशंस रही हैं, उनके कई हजारों सालों की, ये 100-200 साल की बात नहीं, हजारों साल की ये मतलब ये इसका इतिहास है, हिस्ट्री है। और सभ्यताओं और मैथमेटिशियन, जैसे कौन कौन से मैथमेटिशियन हैं, जैसे आर्किमिडीज हैं, आर्यभट्ट हैं, यूक्लिड हैं, अल-ख्वारिज़मी है, जैसे लोगों के योगदान से हुआ है। यानी ऐसे ऐसे तमाम सारे जो मैथमेटिशियन हैं, हमने यहाँ कुछ सही लोगों को लिखा है। इन लोगों का मैथ के विकास में, मैथ की खोज में इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वैसे अगर देखा जाए तो मुख्य योगदान जो इसमें दिया है, यानी मुख्य योगदानकर्ता कौन कौन से हैं, कौन कौन से मैथमेटिशियन हैं, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आर्किमिडीज का ही आता है। वैसे माना जाता है, सामान्य रूप से अगर एक पूछा जाए तो लोग बताते हैं कि मैथमेटिक्स के जो खोजकर्ता हैं वो आर्किमिडीज हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के योगदान से हुआ है। हाँ, उनका सबसे बड़ा योगदान है, इस बात को आप मान सकते हैं, नहीं, माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान उनका है मैथ में। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत है। आर्किमिडीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया को, मैथ और भौतिकी, मतलब मैथ और फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको मैथ और फिजिक्स के लिए जाना जाता है। और यानी पाई के मान का, जो पाई की वैल्यू होता है ना, 22.7 यानी 3.14, वो उनके उस मान का जो अनुमान था, सबसे पहले इन्होंने लगाया था। जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू का अनुमान लगाया था, एग्जैक्ट नहीं, अनुमान लगाया था कितना हो सकता है। तो यानी जो आर्किमिडीज है, उनका योगदान कहाँ कहाँ है, उनका योगदान है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है, जो कि और पाई के मान का अनुमान इन्होंने लगाया था बेशक, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, कौन है दूसरे, आर्यभट्ट है। देखिए, आर्किमिडीज ने पाई के मान का अनुमान लगाया था, और आर्यभट्ट ने क्या किया, पाई की वैल्यू को ही बता दिया कि इसकी पाई की वैल्यू क्या होगी। तो यानी जो अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसमें आर्यभट्ट भारतीय गणित के, जो भारतीय यानी इंडियन जो मैथमेटिक्स है, उसके फाउंडर कहे जा सकते हैं, यानी जनक कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। भारतीय जो इंडियन मैथमेटिक्स है उसकी क्या है, जनक है। और पाई के मान की सटीक गणना की थी, यानी पाई का मान कितना होगा, पाई की वैल्यू कितनी होगी, ये आर्यभट्ट जी ने बताया। तो आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स के विकास में। दूसरा तीसरा है यूक्लिड। यूक्लिड की बात भाई, आप अगर क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे यूक्लिड का, यानी यूक्लिड थ्योरम है, प्रमेय उसके दुनिया भर के हैं और पास्टुलेट्स हैं। तो यानी यूक्लिड का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या है, ज्योमेट्री, यानी जो ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, कि यानी यूक्लिड ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, क्लास 9 में है। तो यानी ज्योमेट्री के जनक कहे जाते हैं, जो भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसके, ये जान लीजिए कि आप फाउंडर हैं ज्योमेट्री। अगर आप पढ़ते हैं तो उसका, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, यूक्लिड का है। यानी यूक्लिड ज्योमेट्री के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, उसको पढ़े क्लास 9 में, अगर है तो आप पढ़े। चलिए ठीक है। दूसरा कौन है, अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, और यानी अलजेब्रा के जनक। यानी जो आप अलजेब्रा पढ़ते हैं ना, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म, ये दुनिया भर की चीजें जो आप पढ़ते हैं, वो अलजेब्रा किसके नाम से पढ़ा है, वो अल-ख्वारिज़मी के नाम से पढ़ा है। यानी अल-ख्वारिज़मी अलजेब्रा के क्या है, जनक है, उसके फाउंडर मान लीजिए। एल्गोरिदम जो शब्द आया है, अल-ख्वारिज़मी के नाम से ही बना है, उनके नाम से ही पड़ा है एल्गोरिदम, यानी उनका नाम क्या है, अल-ख्वारिज़मी। तो पहला शब्द यानी पहला वर्ड ले लेगा अल्गोरिदम, तो इनके नाम से पड़ा है, ठीक है, इन्हीं के नाम से आया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, थेल्स है। थेल्स थ्योरम भी आप जब आगे नेक्स्ट आप क्लास में देखेंगे, 10 या 12 में, 11 में, तो आपको मिलता है थेल्स।
थेल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स के डिस्कवर में या मैथमेटिक्स के विकास में। कौन है? जैसे सबसे पहले ग्रीक गणितज्ञों में से एक है, यानी जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे उनमें से एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं मैथमेटिशियन है, जिन्होंने ज्योमेट्री और एस्ट्रोलॉजी के विकास में योगदान दिया। एस्ट्रोलॉजी मतलब समझ रहे हैं, खगोल विज्ञान, मतलब जैसे स्टार्स के बारे में उसको स्टडी करना, उसको हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। और ज्योमेट्री जैसे यूक्लिड ने ज्योमेट्री में काम किया, वैसे इन्होंने भी क्या है, थेल्स ने भी ज्योमेट्री में काम किया, और एस्ट्रोनॉमी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कह सकते हैं यानी मैथमेटिक्स के विकास में यानी थेल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, न्यूटन। न्यूटन को नहीं जानता है न्यूटन कौन नहीं जानता, जिसने न्यूटन के जो रूल्स हैं, मोशन के जो रूल्स हैं दुनिया भर के हैं, क्या है, इन्होंने अपना क्या है योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है मैथमेटिक्स के। यानी जो कैलकुलस आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस को लाने वाले ही हैं न्यूटन। इतने बड़े इनका इतना बड़ा योगदान है। तो यानी अगर आपसे ये कैलकुलस के आविष्कारक हैं, आविष्कार मतलब समझ रहे हैं ना कि उन्होंने लाया, इन्हीं के प्रयास से कैलकुलस आया, जो आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, जो 11th 12th में कैलकुलस आप पढ़ते हैं, उसका जो आविष्कार किया किसने किया? न्यूटन ने किया। न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। तो यानी इन सब को मिला करके तब जाके आपका मैथ की खोज हुई, और मैथ को खोजने में बहुत सारे मैथमेटिशियन का योगदान है। हमने कुछ का ही लिखा है, आगे और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा विस्तार से। तब तक के लिए नमस्कार।